एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट से लेके सिक्स पार्ट तक इन सब में यहाँ पर इनके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 2x माइनस के 3/4। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस के 3/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, और क्या हम यहाँ पर यूज करेंगे, कैसे हम यूज करते हैं, डी बाई डी एक्स एंड एफ एक्स, है ना। इस तरीके से तो हम अपने डेरिवेटिव का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स मेरे पास ये है तो इसको लिख लेते हैं 2x माइनस के 3/4। ठीक है, तो आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। अभी जो डी बाई डी एक्स है वो इसके साथ भी होगा, 2x के साथ भी और 3/4 के साथ भी होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x एंड माइनस के डी बाई डी एक्स 3/4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि तब भी हम ऐसा कुछ डेरिवेटिव करते हैं तो जो भी पावर होती है वो हमारे पास आगे आ जाती है, और ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। x की पावर क्या है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई में 2 के साथ करूँगी तो 2 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0, यानी कि x की पावर 0, और अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है 1। ठीक है, अब ये तो पूरा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2। सेकेंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो हमें देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अपना प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। इसको हम यू मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम वी मान लेते हैं, और ये हमारे पास क्या एक फंक्शन है, इससे क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट का क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यू का डेरिवेटिव करेंगे और वी की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एंड ये जो यू एस का डेरिवेटिव यानी कि 5x का क्यूब प्लस में 3x माइनस के 1। ठीक है, और v हमारे पास एज इट इज आ जाएगा x माइनस के 1। ठीक है, उसके बाद प्लस में यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जो u होगा वो हमारे पास एज इट इज 5x का क्यूब प्लस में 3x माइनस के 1। ठीक है, और फिर डी बाई डी एक्स, फिर हम क्या करते हैं, जो v होता है v का डेरिवेटिव करते हैं, तो v हमारे पास क्या है यहाँ पे x माइनस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो पावर है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर 3 है ना। 5 मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो पावर है वो मेरे पास नीचे आ जाएगी। उसके बाद x, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में, और इसका 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है तो 1, और x का डेरिवेटिव करते तो मेरे पास 1 आ जाएगा। 1 मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, x माइनस के 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस के 1, फिर प्लस में इसको तो एज इट इज लिख लेंगे 5x का क्यूब प्लस के 3x माइनस के 1। अब अगर मैं x का डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे पास 1 आएगा, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते तो क्या आ जाएगा, 15x का स्क्वायर प्लस में 3, एंड हो जाएगा x माइनस के 1, फिर प्लस में 5x का क्यूब प्लस में 3x माइनस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें। सो क्या आ जाएगा, 15x का, एंड यहाँ पे हो जाएगा 15x का क्यूब प्लस में 3x माइनस के 15x का स्क्वायर माइनस के 3। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको एज इट इज प्लस में फिर 5x का क्यूब प्लस में 3x माइनस के 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लो। सो देखो ये मेरे पास क्या है, x का क्यूब है और यहाँ पे x का क्यूब है, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20x का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है, माइनस के 15x का स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पे ये 3x है और ये 3x है, ऐड कर देंगे तो 6x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस के 1 है और यहाँ पे माइनस के 3 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 4। एंड ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर। पार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स किसके इक्वल है, दैट इज एक्स माइनस के 3, 5 प्लस में 3x। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस में 3x। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो x की पावर माइनस के 3 है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सो ये मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू
5x-3 प्लस 3x-2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो क्या होता है d/dx, एंड यहाँ पे किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका 5x-3 प्लस में 3x एंड -2, इसके लिए तो डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब करते हैं। सो अब देखो यहाँ पे 5 तो मेरे पास कांस्टेंट है, इसको तो मैंने लिख लिया एज इट इज। अभी जो पावर है वो मेरे पास नीचे आ जाएगी, और फिर क्या, जो पावर है उसमें से मेरे पास 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। यही तो होता है। फिर यहाँ पे 3 तो एज इट इज है, मल्टीप्लाई, ये जो पावर है वो मेरे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ठीक है। और x, और इसमें से क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से f-x किसके इक्वल आ जाएगा, -15 x⁻⁻4 -6 x⁻⁻3, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहो तो 3 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अपने आंसर एनसीईआरटी से मैच करने के लिए x⁻4 से डिवाइड और x⁻4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने -3 और x⁻4 से मैंने डिवाइड किया, फिर इसके x⁻4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जब मैंने -3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 5x⁻⁻4 प्लस में 2x⁻⁻2, और यहाँ पे मैंने x⁻4 से देखो डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, f-x इजिकल टू -3 x⁻4, एंड ये क्या हो जाएगा 5 प्लस में 2x, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। मेरे पास कैसे आया, देखो ये जो x⁻4 है और यहाँ पे -x⁻4 है, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, उसके बाद प्लस में। अब ये देखो ये -2 है और ये 4 है, तो 4 में से हम यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ना मेरे पास -2 नहीं, यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 है, -3 है। देखो यहाँ पे -3 है ना, तो यहाँ पे -3 है, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास x आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे मेरे पास f(x) किसके इक्वल है, डेट इज, देखो ये मेरे पास है, तो क्या करते हैं, ये x⁻5 अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3x⁻5 -6 x⁻−9, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है x⁻5 से, ठीक है। यहाँ से मेरे पास f(x) क्या आ जाएगा, डेट इज 3x⁻5 एंड -6, और 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x⁻⁻4, ठीक है। ये आ जाएगा। अब यहाँ से फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो 3 कांस्टेंट है तो एज इट इज, ये 5 जो मेरे पास पावर है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये x और 5 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, देखो जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। वो क्या होता है nx n-1, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, तो ये जाएगा यहाँ से, फिर माइनस ये 6 मेरे पास कांस्टेंट एज इट इज, पावर नीचे आ जाएगी -4, एंड x -4 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 15x⁻4 प्लस में 24x⁻⁻5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा f(x) इजिकल टू 15x⁻4 प्लस में 24। अब ये तो ये देखो x⁻−5 है, तो इसको मैं नीचे लिख सकती हूँ, x की पावर है ना, तो ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। सो यही मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि f(x) इजिकल टू, यहाँ से 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 5x⁻4 प्लस में 8 एंड x⁻5, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो यहाँ से इसको कॉमन निकाल के, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास f(x) किसके इक्वल हो जाएगा 3, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ मैं x⁻⁻4 की, तो 3x⁻⁻4 -4x⁻⁻5, और यहाँ पे x⁻⁻4 से क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। शायद से मेरे पास f(x) क्या आ जाएगा, डेट इज 3x⁻⁻4 एंड x की पावर यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे, यानी कि -9 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 3 और ये जो -4 है, पावर नीचे आ जाएगी, -4 फिर x, और फिर -4 में से एक मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -4 मल्टीप्लाई बाय -9x एंड -9, एंड इसमें से क्या हो जाएगा 1 मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा -12 x⁻5 प्लस में 36 x⁻10, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, f(x) इजिकल टू -12, एंड ये x की पावर यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको नीचे भेज दो, सो x की पावर 5 हो जाएगा, फिर प्लस में 36, इसको नीचे भेज दो, ये हो जाएगा x की पावर 10। तो हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पार्ट का आंसर पार्ट करते हैं इसका।
सो यहाँ पे देखो हमारे पास एफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज 2x प्लस 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस के 1। अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे सेपरेट करके सोल्व कर लेते हैं। कैसे, इसको मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट बोल देती हूँ, इसको मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट बोल देती हूँ, ठीक है। दोनों को सेपरेट करके सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं सोल्व कर रही हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज 2 एंड एक्स प्लस में 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, जो डिवाइडेंड वाला रूल होता है वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x प्लस 1 है वो सबसे पहले, उसके बाद डी बाई डी एक्स, उसके बाद 2 का डेरिवेटिव, फिर क्या होता है माइनस में, फिर यहाँ पे 2 हमारे पास बाहर हो जाएगा और फिर किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यानी कि x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर नीचे हमारे पास क्या होता है v का स्क्वायर, और यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे तो मेरे पास ये 1 हो जाएगा और ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये 1 आ गया और यहाँ पे मेरे पास ये माइनस के 2 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज 1 है। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के 2 एंड नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। तो ये तो सोल्व हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसका ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला सोल्व करते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू फिर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस के 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम अगेन अपना जो डिवाइडेंड वाला रूल होता है वही लगाएंगे। सबसे पहले क्या 3x माइनस 1 को हमने रखा यहाँ पे बाहर, उसके बाद क्या होता है डी बाई डी एक्स, और किसका डेरिवेटिव करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका यहाँ पर डेरिवेटिव कर देंगे। फिर माइनस में अब एक्स स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं, फिर डी बाई डी एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका कर देंगे, 3x माइनस के 1 का यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। फिर नीचे क्या होता है v का स्क्वायर, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज 3x माइनस के 1 और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2x, ठीक है। फिर माइनस में हो जाएगा x का स्क्वायर एंड इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 3, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या देगा, दैट इज 3, ठीक है। उसके बाद नीचे डिवाइड में क्या दे रखा है, 3x माइनस के 1, इस पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 3 की इन दोनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x का स्क्वायर एंड नीचे मेरे पास क्या दे रखा है, 3x माइनस के 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेरे पास फाइनली कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस के 2x एंड नीचे क्या आ जाएगा, 3x माइनस के 1 का होल का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट भी सोल्व कर लिया और अपना सेकंड पार्ट भी सोल्व कर लिया। तो अभी जो फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट है इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस के 2 एंड x प्लस 1 का स्क्वायर। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट को सोल्व करके आया था, इसको तो मैंने सोल्व किया था, तो मेरे पास क्या आया, डेट इज x। कैसे, देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैंने x को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज x एंड 3x माइनस के 2, नीचे क्या आ जाएगा, डेट इज 3x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये x है ना, यहाँ से x को ऊपर से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। सो मेरे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका 6th पार्ट। नंबर 10 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। सो यहाँ पे मैं cos x का डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। मैं cos x